होटल गया, मिठाई दुकान, मलाई चम चम 200 टका पेक। तब तक बीवी पीछे से कहती बोले हमार माया सिंगाड़ा खाए, बोल 10 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमार माया माटी खाए, बोले खांची माटी पेक। कसम खुदा बीवी जो कह दे, अगर बीवी कह दे माया करुआ पोखला खाए, बोले चल पहले बीच ले पड़ी। बीवी चक्कर में लड़का पागल। आप लोग थके नहीं ना? कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, उधारे हाथी बेन दे 10 टका ठकाने बोली उठान उठान उठान। ये सब मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। और 1 घंटा बोल दें? हाँ हाँ ठीक है, 2 घंटा बोल देंगे। एगो खाटिया नहीं यहाँ बिछा दे, और इतना कड़ुआ तेल मेरे माथा बगल में ला के रख दो, और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो। सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जाता देवघर जा रहा हो, होश न आओ 2 घंटा तकरीर कर लो। रामपुरा मेरे है ना। चलिए माशाल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बने बस 2-3 पॉइंट तो सुन। ये औरतें मजार जाने बड़ी आगे रहती है, सही बता रहा हूँ। कोई इमाम आपके कह दे कि औरतों को मजार पे जाना मना है, शरीयत ने रोका है, ये मौलवी ठीक ना लगा। इमाम के ऊपर हाथ धो के पड़ा हुआ है, कसम खुदा। जितनी नजर मुसलमान इमाम पर रखता है ना, वो नजर घर के बेटा बेटी पर रखता तो बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी कनीज़े फातिमा बन जाती। इमाम कहाँ जा रहा ये बड़ी देखेगा, अब बेटा कहाँ 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा वो नहीं सूझेगा। इमाम पर बड़ी नजर। लड़का कहाँ निकल गया, कोई कहाँ बैठा, कोई बात नहीं। बेटी कुरान पढ़ने बजाय हाथ में मोबाइल। आजकल बेटी सब मोबाइल रखती है, शादी ब्याह नहीं और मोबाइल रखी है। और घर में टावर नहीं आओ, बरिए दन टावर यालो, उन्हें टावर यालो पावर बुझे घर में लोग के लोग उन्होंने के लागो बोलना ना हेलो हेलो हेलो, उन्हें बोली नहीं आओ बरिया दन है। वो टावर है पावर समझे में। बेटियों को मोबाइल से रोक, कुरान दे दे सीने में बसा ले, ये बेटी रहमत है। अल्लाह ताला उम्र में बरकत नहीं आता। हाँ 50-50 का नोट देख लिए, 100 टका क्यों देख लीजिए ना, 200 टकवा इस जन्म नहीं देखे पार पे मर। अरे हमार किस्मत में 200 टकवा लिखल न, ये जगह दे दिया थरथरी उठ गई। अरे माशाल्लाह, मोबाइल चला रिकॉर्डिंग करो। यूट्यूब में बहुत मोबाइल है, बहुत तकरीर है यूट्यूब में, हजारों लाखों तकरीर, जैसे सुनो वैसे तकरीर है ना। डीजे पर, पड़ाका पर, दूल्हा पर, है ना, दुल्हन पर, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर। आजकल लड़का लोग नहीं देते। अरे बाप, जिंदगी में घर में माँ को गुलगुला नहीं देगा, कसम खुदा। और जहाँ ससुराल जाएगा 1.5 घंटा खाली घड़िया पूछता, जन जन ससुराल जाता, बीवी एकदम बन सवर के तैयार, गाड़ी में बैठा सीधे मोड़, चल ससुराल किले भी चल दिया। एकदम मोड़ में गया, वो बढ़िया से भी कोने किलो 250, 1 किलो पेक बना बनी नहीं पेक ला बेटी फोड़ लगे 1 किलो सीधा पेक। होटल गया, मिठाई दुकान, मलाई चम चम 200 टका पेक। तब तक बीवी पीछे से कहती बोले हमार माया सिंगाड़ा खाए, बोल 10 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमार माया माटी खाए, बोले खांची माटी पेक। कसम खुदा बीवी जो कह दे, अगर बीवी कहते हमार माया करुआ पोखला खाए, बोले चल पहले बीच ले पड़ी। बीवी चक्कर में लड़का पागल कहे जो पढ़ा लिखा है ना, सही बता रहा हूं। जिंदगी माँ को लाके एगो गुलगुल्ला तक नहीं खिला, आधा किलो सेब दिया, और ससुराल सासू माँ घर में हो खेले सिंगाड़ा लागो। यहाँ नौजवान इस तरह नहीं करता, यहाँ नौजवान सब बेचारा सब दूध के धोवल तुम का
मेरी माँ बहने, तू माँ बाप से भी तू मोहब्बत कर, लेकिन एक याद रखना, जैसे औरतें जो बहू होती है, पुतो बहू, अगर कोई औरत कोई बीवी अपने सास ससुर को छोड़ के, कोई बहू सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत करे, कोई बहू कोई लड़की, जैसे लड़की कोई अपने सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत करे, तो उस लड़की का कयामत के दिन कोई हिस्सा ना होगा। और जो लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के सास ससुर की खिदमत करे, उनका हिस्सा कयामत के दिन ना होगा। वक्त बचे तो खिदमत, और टाइम है मोड़ तरफ जा, सरस डंगाल हो, शिकारी पड़ा हो, रामपुर हाट हो, कुछ मिले बढ़िया सामान, माँ बाप के लिए लेके आए। लेकिन नहीं, जिस दिन माँ बाप खटिया पकड़ लिया, खाना पीना बंद, तब बेटा बहू रसमलाई संतरा जूस, बुढ़वा खटिया में पड़ो, बेटा आके खड़ा, बापा हम बड़का ही क्यों पाचने पार ली, हम बड़का ही क्यों मोरे, बुढ़वा बोल बापा बोल दो रसमलाई हो खा भी। जिस दिन खाना बन, उस दिन बाप के मुंह के सामने रसमलाई। जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं बेटा ला के दिया। अब जबरदस्ती बुढ़वा खोल ले, बापा मुँह खोल, और बुढ़वा आ आ आ आ रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाइयों पर। अभी सास जिंदा है, चार चार को बहू, लेकिन सास को टाइम पे लाल चाय नहीं देती कोई को। क्या हजरत 100% मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं देती है। वक्त पे गर्म पानी नहीं, बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठल है, बहू सब टीवी देख रही, कोई मोबाइल देख रही, कोई कहाँ कोई कहाँ। वही सास जब खाटी पकड़ लेती है, वही बहू सब दूध लेके, माँ ए माँ हमें छोटकी लागियो माँ, ले माँ एटी मुँह खोल, ले ले पी पी। अब बुढ़िया आ आ आ ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, तहा तही ले चमचा दे चमचा। 2-4 घंटा पहुँचबो करे, एक बके मोरी। खाने पीने टाइम में कभी खाना चाय नहीं पिलाया, कभी पानी नहीं दिया, मरने माँ बेटा बड़की दीदी का माँ ले ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। और मरने के बाद फिर 1-2 दिन के बाद तारीफ, ए दीदी हमार ससिया हमने ताजपी मरलो दीदी, कलिए मरलो न तो है मार देलो। खिला पिला वक्त पे चेहरा दे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते तेरे घर में माँ बाप है, तू वापस चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, उनके सेवा करना, उनका चेहरा देखना, उनको मोहब्बत से उनका चेहरा देख लेना। घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की खिदमत कर, माँ के कदम में जन्नत। मेरी माँ बहन तू सुन, तेरे लिए शोहर की रजा में स्वरूप की रब की रजा है। तेरा शोहर कैसा भी हो, लेकिन तू शोहर जो ही घर घुसे, गौर से सुन, जो शोहर घर घुसरे, तू पानी लेना, गिलास हो, मग हो, कटोरा हो, जिसमें लहो, एक गिलास पानी लेना, अपने शोहर के सामने जाना और उसी शोहर के हाथ में पानी का गिलास पकड़ा देना। कितना सवाब है बोल दूं? अरे बोल दूं कितना सवाब है? जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे दे और दे करके शोहर के बगल थोड़ी देर बैठ जाए, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। खाली पानी दे के बगल में बैठने से। मेरी माँ बहने, तू क्यों जाएगी मजार हटिया यहाँ वहां? जब शोहर के हाथ में तू पानी दे दे ना, तो किताबों में आया एक जिहाद का सवाब। और जब शोहर थके हारे मजदूरी करके घर आए,
तू शोहर के बिन बोले पाँव को दबाना, शोहर की उंगली फुटाना चटकाना, शोहर की खिदमत करना। बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पाँव को दबा देती है, दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, रामपुर हाट के ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के दवा, यहाँ नहीं। अभी के दौर में दबाती है, काहे दबाएगी? 1.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, काहे दबाएगी? पहले की औरतें शोहर की इज्जत करती थी। इसी झुनकी के औरत के, बूढ़ी औरतों को देखना, 45, 50, 60 साल पहले की औरत आज भी माथा से खुला नहीं देती। ये मैं रियल बता रहा हूँ, प्रैक्टिस। इसलिए कि उस दौर में डीजे नहीं था, पड़ाका नहीं था, रिश्वत नहीं था, तिलक नहीं था, गाछ के नीचे ठोंगे सिरुआ पिया बिहा भे। इतनी इज्जत वो औरतें सब आज भी, बूढ़ी हो गई कसम खुदा की, आज भी शोहर के सामने साइकिल में बैठ के नहीं आती, शर्म लगती। अभी की बहू, अरे बाप, आज बिहा दो, कल बहू बेटा आ रहा है, बहू गर्दन बेटवा खेच में लाग तो गियरवा यही बदलना है, बेटा गर्दन इकोन गियर ही बोले हमारे 5.5 लाख दलो बेसी कहो देव देवो, बेटा कहते घेचो माथा रखो, बाय बाय, टा टा टा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मच्छरदानी सब कह देगा। एगो बेग टांग तो लाग तो डॉक्टर नहीं ना मन रहेगा, कभी बेटा बहू है डॉक्टर नहीं है, अने बोली फुटानी है। लेकिन कल कनीजे फातिमा बन जा, नबी की बेटी फातिमा के कपड़ों में 12 पेवन होता, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जब सजदा करती, मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। नबी की बेटी जब भी बाहर से घर आते, नबी की बेटी घर में होती, उनका शोहर कौन? हसन हुसैन के बाबा। हसन और हुसैन के बाबा कौन थे पता है? हजरत अली। और जब मौला अली बाहर से घर नहीं आते, तब तक बाबा हुसैन, मौला अली घर न आते, इमाम हुसैन की माँ बीबी फातिमा खाना नहीं खाती, शोहर के बगैर खाना नहीं खाती थी। ईशा के नमाज पढ़ लेती बीबी फातिमा, मुसल्ले में बैठ के जिक्र करती, तस्बीह पढ़ती, शोहर का इंतजार करती। रात का हिस्सा ढल गया, मौला अली बाहर से अभी तक सफर में, तजारत में है, घर नहीं आए। बीबी फातिमा की आंखों में नींद आ गई। चंद जौ की रोटी बना करके डलिया में ढक के बीबी फातिमा कुरान पढ़ पढ़ के रात बिता रही है, ताकि मेरा शोहर आएगा, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। बोलो मुसलमानों, नबी की बेटी है, अपने से चक्की चला के जौ पीस के रोटी बनाई है, लेकिन खाती नहीं है, भूख अंदर से बहुत ज्यादा है, लेकिन शोहर की मोहब्बत है। शोहर आएंगे तब साथ में मिल बैठ के खाना खाएंगे। आज हमारी बहू बेटी करेगी। कल हुसैन की माँ बीबी फातिमा, जब तक हजरत अली नहीं आते, फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। रात का हिस्सा बीत जाता, कुरान पढ़ पढ़ के शोहर का इंतजार करती। आज हमारी बहू बेटी, अरे बाप, 9 बजे रात आइए कहीं मोड़ से, सरस डंगाल से या अगल बगल से, कसम खुदा 9 बजे रात खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। तो कल खाना चेक करी देखिए, 9 बजे रात घर आना, देखना घर वाली टाटी ठोकोगे के वाले, सुतलेन के उठ, बोले खेलने कहाँ मरल, बोल मोड़वा में बैठल, बोल वह गलैतनी पर घर आल ही का, यहाँ बहू बेटी नहीं, दुमका ऊपर
यहाँ बहू बेटी सब जाग के रहती है, इंतजार करती है उधर, आप लोग दूध के धवा। एक जगह तकरीर यही कर दी। और एक बात सुनने माँ बहन, एक और आखिरी बहुत अच्छी बात आपके लिए। जैसे औरतें काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, क्रीम लगाती है, बाल चूल संवारती है, चेहरा सजाती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, यानी मेकअप करती है, यानी श्रृंगार करती है। जो औरत, जो बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, काजल लगाती है इस नियत से मेरा शोहर देखेगा, पाउडर लगाती है इस नियत से मेरा शोहर देखेगा, बाल को झाड़ती है इस नियत से मेरा शोहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहनती है मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामे अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। मेरी माँ बहने, अगर आप श्रृंगार करती है ना तो गुनाह नहीं है। श्रृंगार करना औरतों के लिए गुनाह नहीं, सवाब। कितना सवाब? 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता, वो सवाब तुम्हें मिलेगा। लेकिन शर्त है अपने शोहर के नाम का श्रृंगार हो, और यही श्रृंगार उल्टा हो जाए, गैर मर्दों को दिखाने के नियत से श्रृंगार हो। श्रृंगार करके फेयर एंड लवली, वीको, टर्मरिक लगा के हटिया बाजार में जाके पकौड़ी खाए, मेला झमेला ढूंढे, गली कुचा बैठ के डकर चकर इधर उधर देखे। कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती थी। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जा। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर बाहर से आ जाए तू सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक नौजवानों सुनो, अगर तेरी बीवी सलाम, अच्छा आज जुमा था ना, जगरना के जुमा था कि नहीं? मुहर्रम का ये जुमा था, तो जुमा पढ़ के जैसे आप लोग आते हैं, जुमा पढ़ते कि नहीं हो? अरे भैया पढ़ते कि नहीं? तो जुम्मा जब पढ़ के आते हैं तो बहू सब सलाम करती कि नहीं? लेकिन मेरी माँ ने आपकी जुम्मा करना, सही बता रहा हूँ, डेली मत करना, कम से कम जुम्मा करना। और अगर ये लोग नहीं करती है नौजवानों, तो तू अपनी बीवी सलाम करना। ये हजरत अली की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। अपनी बीवी दूसरा ने के लतन मरे जामे हमरा ने, अपनी बीवी को जो सलाम करे हजरत अली की सुन्नत है, नबी की सुन्नत। करोगे ना आपकी जुम्मा? नहीं करती है तुम लोग, करो ना। अरे हम लोग भी अपनी बीवी सलाम करते हैं। एक जगह तकरीर कर दिए, एक नौजवान लड़का अमल कर लिया, और कर लिया, सोचा झारखंडी बाबा ने कहा है हम लोग की बहू सब तो सलाम करती नहीं, बीवी सब, अब की जुमा पढ़ेंगे और हम घर में अपनी बीवी सलाम करेंगे और अली की सुन्नत अदा करेंगे। क्या कहा? हजरत अली की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और बीवी को सलाम कर देंगे। ये नौजवान सोचा और जुमा पढ़ के घर घुसा और अपनी बीवी को जाके डायरेक्ट कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते हैं धाधा कैसे लाग रही है इसकी ना। अब शोहर एकदम हैरत में कहा अल्लाह का अस्सलामु अलैकुम, बोल तो जुम्मा दिन तो थथन ठीक नहीं रहता की, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम, बोल लागो तो मक्का मदीना गुरी याल रहे किर कर नहीं तो तोनियो चेक करी देखियो जुम्मा दिन खाली करना अस्सलामु अलैकुम, खाली मुंह देखते की बात है मारे ही पलान की। हम लोग देहात में सबका फॉलो नहीं करते, गैर मुस्लिम करता है, हिंदू लोग। अभी पूजा है ना, तुम्हारे कौन पूजा, मंदिर जाएगा, पूजा अर्चना फूल माला रख करके आएगा घर, फौरन सास को पाँव छुआ, ससुर को छुआ, शौहर का छुआ होता है। लेकिन देहात में हम लोग मियां मुसलमान में कुछ नहीं, खाली ईद में
वो भी ईद में सब सलाम नहीं करती है, पहले कपड़ा ईद में देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब ईद में सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। एक साल में एक दिन तो कर, लेकिन मेरी माँ बहने तू शोहर को सलाम करना। आप लोग थक गए ना, 1.25 घंटा ज्यादा बोल दिए, नहीं बोल पाएगा। नहीं भैया मशीन नहीं है, पर डे बोलना पड़ता, पर डे। और मैं जवान हूं भी नहीं, ये ख्याल निकाल दीजिए कि झारखंडी जवान है, ये सब जहन से एकदम। मैं सही में जवान नहीं था, मैं जवान नहीं भैया। ये जीट जाट जो देखते ना, जान के धक अंदर से खत्म। अरे 4 गो बेटी जब हम शादी दे चुके हैं, 4 गो बेटी दामाद मेरा, 4 बेटी की शादी दी है। मेंबर रसूल पे बोल रहा हूँ। इमसाल एक बेटी, 2022 में एक बेटी, 23 में एक बेटी, 2 बेटी और 2-3 साल पहले। क्या समझते हैं मेरी उम्र कम है? नहीं है कम, पूरा ओरिजिनल नाना बन गए हैं। मामू ने देखा किस सोचता सही अंदर क्या 4 गो बेटी है, एकदम खुशहाल है। बेटी वाला हमेशा खुशहाल रहता है। 15 लाख की गाड़ी ले ली है, 35-40-30 लाख के घर बना दिए है, एक बेटा पढ़ा रहे हैं, कोई गम नहीं हजरत। बेटी है 4 को, इसीलिए कमा रहे हैं, इसीलिए कमा रहे हैं। सबकी शादी दे दिए, अब ऐसे तुम्हें पटा फूल अपने पार। सही बता रहे, बेटी होती है ना जिसके घर, उसके माँ बाप से पूछो, ईद में एकदम आंगन में लगेगा कि मेरे घर में ईद की खुशी आंगन में उतर आई है। 5-6 को बेटी पहन ओढ़ के जब तैयार हो जाती है ना, तो माँ बाप के आंसू, खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिनके घर में बेटी उनसे पूछो, कसम खुदा की ईद के दिन इतना सुहाना लगता है। हर हमेशा हर त्योहार में बेटी रहमत है, आंखों में बसाना, बेटा नेमत है, सीने से लगा। लेकिन आजकल के दौर में अरे बाप, जहां बेटा पैदा होगा ये खुशी, इमाम को बोला कि 50% खाली अजान देने में देगा, है ना। और बेटी हो गई कसम खुदा के अजब हाल, बेटा होगा तो कूदते हुए मस्जिद जाएगा, और रसगुल्ला बांटता है दूधू को, एगो करुआ एगो चरका मिले। बेटा जहां हो गया, और बेटी हो गई अरे बाप, मौलवी साहेब, मौलवी साहेब क्या हुआ रे? मतलब किस्मत में फुटो लो मौलवी साहेब, क्या हुआ? बेटी लाग तो मैं तो दूरी मर जाता, और बेटा होगा गाड़ी ले उछल के जाए। लेकिन तुझे नहीं पता रसूल का जो घराना चला है वो सिलसिला बेटों से नहीं बेटियों से चला। इसलिए जिनके घर में 2-4 बेटी है वो माँ बाप राजा है, राजा बादशाह। बेटा वाला हम देखे कसम खुदा की हालत खराब है, बेटी वाला खुशहाल है, बेटा वाला परेशान है। लेकिन बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, इन दोनों को माशाअल्लाह होने देखने ये रहा चप्पल खोज के ले पैसा ले गया या अल्लाह, हे मालिक, हे परवरदिगार, उन्हें जावे कहीं पैसा ले गया रहा चप्पलवा खोज के ले, जिन 10 टका के चप्पल नहीं छोड़े पा रहे पैसा दे। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है बेटा, मैं काफी थका हुआ हूँ। हालांकि मैं आज मिजाज बनाया था मुकम्मल करबला पर बोलने का, लेकिन लोगों ने कहा मुकम्मल करबला पर बोलोगे, लोग बड़ी दिन से फरमाइश किया, मोबाइल में देखा है तो 2-4 फरमाइश किया कि इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। तो जितने फरमाइश किया था यूट्यूब ही वाली कुछ बातें मैंने बोल दिया। मेरा इरादा था कि आज करबला की तारीख से कुछ बातें एक चट पर करबला पर सुन लो, फिर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। कहें सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप लोग थक गए नहीं, हजरत एकदम थका है, ना सुभान अल्लाह कहता है, ना गोल उठाता है, ना हाथ उठाता है, तो हम थकले समझे। कहिए सुभान अल्लाह। जब देखे उसी वक्त में फिर में जान रहती है, जब तू टाक उठी यहाँ से गए वहां से आते, यहाँ से आते, समझ जो कि मजमा जिंदा हो। एकदम नहीं उठ लो समझ नहीं खत्म, देख रही मजमा उठ नहीं रहा है ना।
अरे आओ एगो लड़का उठ लो देखी कने जा अरे दे नहीं चल गेल एगो आओ बहुत दूर से उठ गया रहलो यार दे रे रास्ता छोड़ के यार रास्ता छोड़ यार जेटो आते ने से रास्ता जाम रख की मन 10 टका आते बाजा आपका ठीक ठाक बज रहा है चल गेलो पार में नहीं आलो अच्छा एक तकरीर है का एक चैप्टर और सुन लो उसके बाद मेरी तकरीर आगे नहीं बढ़ेगी। गर्मी भी काफी आप लोग भी बहुत परेशान है मेरी माँ बहन वरना आपको पंखा झीलते हिलते बहुत औरतें थक गई है वरना कभी मौसम ठंडा रहेगा। मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना कहाँ जाना नहीं लिए मन करो लेकिन की करो मोहब्बत है यार बेटा यार बहुत अच्छा है माशाल्लाह सुभान क्या नाम है चाचा सिराज अंसारी माशाल्लाह कितना सिराज के माने चिराग चिराग के माने रोशन सिराज के माने चिराग माने रोशन इसका माना होता है सिराज के माने रोशनी। एगो बूढ़ा दिया था 100 टका हमने पूछा चाचा आपका नाम क्या है बल गोबरा मियाँ। हमने कहा चाचा जब गोबर मियाँ हो सकता है तब गोठा खातून कहन होगी। अरे गोबर मियाँ कैसे हमने कहा चाचा दूसरा नाम रखिए बोल हाँ रखे हैं आधार कार्ड में जो चढ़ाए हैं ना वो बेंगा मियाँ कल गोबरे ठीक हो बेंगा फूट का तो रे वाह रे नाम गोबरास बदलू बेंग रहे लेकिन यहाँ का नाम सिराज भी देखे चिराग भी देखे गुलाम रसूल भी देखे गुलाम गौस। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर नारे रिसालत। सब लड़का लोग पैसा देता है मोहब्बत से बता रहा और होने वाला नहीं अच्छा सब विदेश के कौन की कोई खेल नहीं उठे ये मोहब्बत है चाचा आप लोग बैठ के सुन रहे हैं बस एक चैप्टर करबला पर 10वीं मुहर्रम कब कल 10वीं था उसी का सुनिए 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन 61 हिजरी मैदान करबला में असर के बीच में और मगरिब के बीच से पहले यानी असर से पहले और जोहर के बीच में लड़ाई खत्म हो गई। जोहर और असर के बीच में लड़ाई मैदान करबला में खत्म हो गई। इमाम पाक शहीद हो गए तलवार रुक गई सब यजीद अपने अपने खेमों में यजीदी चले गए। जश्न फतह का डंका बजाने लगा आपस में सब लोग खुशी में मगन हो गए कि मैंने इमाम हुसैन का सर को काट लिया है इनाम लेंगे हमने फतह कर लिया। चंद औरतें मैदान करबला में बची थी जो चंद औरतें थी एक इमाम हुसैन की बीवी थी एक बेटी थी एक भतीजी थी एक उनके बीवी छोटी थी बेटी उनकी छोटी बेटी थी एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। मैदान करबला है चारों तरफ दुश्मन क्या है चारों तरफ दुश्मन गौर कीजिएगा बड़ी कीमती बात बता रहा हूं चारों तरफ दुश्मन लड़ाई खत्म हो गई तलवार रुक गई यजीदी लोग सब मैदान से किनारे अपने अपने खेमे में चले गए। इमाम पाक के खेमे में चंद औरतें बच गई एक इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन वो जिंदा खेमे के अंदर इसलिए था ये बहुत बीमार थे। लड़ाई का वह जिहाद का जंग का दस्तूर है कि बीमार पे हमला न किया जाए लेकिन यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी बाल से पकड़ा था लेकिन सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन ने कही थी जालिमो क्या हुसैन के खानदान के चिराग को बुझा के दम लोगे क्या नबी के खानदान का एक भी चिराग नहीं रहने दोगे।
तब यजीद ने छोड़ के चला गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार कर रहा है। चंद औरतें उसी खेमे में ज़ैनुल आबिदीन को घेर के रखा है। यजीदियों के कैंपों में जश्न का माहौल बना है। मसर मगरिब के बीच में सूरज रुक गया है, सूरज में लाली आने लगी है। मैदान करबला में मातम छाया हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है। चंद औरत इमाम हुसैन की बहन है, गम में डूब चुकी है। बीबी सकीना है, आंसू आंख से रुक चुका है। बीबी शहर बानू है जो पत्थर बन चुकी है। कसम खुदा के मुसलमानों, एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन, असर के नमाज के टाइम है, मगरिब होने वाला है, अंधेरा छाने वाला है, 4 दिन हो चुका है, अब तक करबला में किसी ने पानी का एक कतरा तक नहीं लिया। सामने बेटा कट गया, प्यास से देखती रह गई। लेकिन गौर करो, 4 दिन तक मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। अब तक किसी आले बैत के घरों की बहू बेटियों ने पानी तक नहीं पिया। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में बार बार कर रहा। बाबा हुसैन थे वो भी चले गए, अब्बास थे वो भी चले गए, अली अकबर थे वो भी चले गए, कासिम थे वो भी चले गए, उन्होंने मोहम्मद थे वो भी चले गए, अली असगर थे वो भी चले गए। एक हुसैन के घर का चिराग मैदान करबला में बचा हुआ है। बीबी ज़ैनब घेर के रखती है, शहर बानो भी भर ली है, चंद कतरा पानी नहीं के क्या करे। पूरे मैदान करबला में तमाम बर्तन सूखा पड़ा है। सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को घेर के रखे हैं। मैदान की लड़ाई खत्म है, असर के सूरज डूबने वाला है। जिस दिन हम लोग मेला में 10वीं मुहर्रम को घूमते हैं, उस वक्त मैदान करबला का ये आलम है कि करबला के मैदान में सन्नाटा है। एक औरत निकाब पहन करके मैदान करबला में निकाब ओढ़ के आती है, पीछे से आवाज देती है, ए ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब बीबी पीछे मोड़ के देखती है, एक निकाब पोश औरत मैदान करबला में खड़ी है। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन पूछती है, आप कौन है? इतना सुनना था। वो औरत अंदर से अपने हाथों को निकालने लगती है। निकालते निकालते एक हाथ में गिलास का पानी भरा हुआ सैयदा ज़ैनब के हाथ में देती है। कहती, ए ज़ैनब खुदा के वास्ते 4 दिन हो गया है, तुम लोगों ने, किसी औरतों ने, बहुओं ने पानी नहीं पिया। ए बीवी ज़ैनब एक घोट करबला के मैदान में पी ले। कहा ये पानी नहीं पिएंगे। कहा ज़ैनब पी ले। कहा तू कौन हो? कहा मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ, मेरा शोहर कुफा का गवर्नर था। यजीद ने माजूल करके इब्ने ज़ियाद को बैठाया था, जिन यजीदियों ने तेरे बाबा बेट बाल बच्चों पे जुल्म किया। ए बीबी मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ, मैं खातून जन्नत से मोहब्बत करने वाली हूँ। ए ज़ैनब एक घोंट कम से कम बैठ के मैदान करबला में पानी पी ले ज़ैनब। अगर तू नहीं पिएगी ना ज़ैनब, कल तेरी माँ फातिमा मुझसे पूछेगी कि मेरी बेटी सकीना, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी भतीजी जब मैदान करबला में प्यास के लिए तड़प रही थी तो मुझसे मुंह फेर लेगी। ए ज़ैनब एक घोंट तो पी ले। गौर करो मेरी माँ बहन है, जिस दिन मेला झमेला में हम लोग खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में 4 दिन के बाद एक गिलास पानी एक खातून लेके आती है, नोमान बिन बशीर की बीबी। ए ज़ैनब एक घोंट पी ले, ए ज़ैनब एक घोंट पी ले। वो बीबी असरार करती गई। ज़ैनब गिलास को पकड़ लेती है, सोचती है चलो इतना असरार कर रही है, एक घोंट पी लेते हैं। 4 दिन के बाद मैदान करबला में एक घोंट पानी मैदान करबला में बीबी ज़ैनब होंठ पे गिलास रखती है, अब तक पीने की कोशिश करती है। इतने में इमाम हुसैन की बेटी शहजादी सैयदा सकीना सिसक पड़ी। सैयदा ज़ैनब गिलास को मुंह से हटा लेती है और अपनी भतीजी बीबी सकीना को गिलास देती है। कहती, ए बेटी प्यास तुझको ज्यादा लगी है ना, तू पहले पानी पी ले। गया गौर से सुनना, ध्यान से सुनना मुसलमानों, माँ बहने तू भी सुन। 10वीं मुहर्रम को लोग मेला झमेला में घूमने वालों सुन, 10वीं मुहर्रम करबला के मैदान में असर मगरिब के बीच में एक गिलास पानी आया है। अब तब सूरज डूबने वाला है, लड़ाई खत्म हो चुकी है, लाशों का बंबार पड़ा हुआ है, कटे फिटे लाजू बाजू पड़े हुए हैं। इब्न ज़ैनुल आबिदीन के खेमों में कर्राहट की आवाज है। बीबी ज़ैनब उस गिलास को नहीं पीती, बीबी सकीना को देती है। बीबी सकीना कांपते हाथों से गिलास को पकड़ती है, मुंह में सटाती है। ठीक
जी बीबी सकीना इमाम हुसैन की बेटी मुंह में पानी रखने की कोशिश करती, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे से कर्रा उठे। इतनी आवाज ज़ैनब की सकीना के कान में जाती है, काका फूफू ये पानी मुझे मत पिला फूफू, पहले मेरे भाई को पिला दे। 4 दिन के बाद 10वीं मुहर्रम को करबला में 1 गिलास पानी नौमान बिन बशीर की बीबी लेके आई। मुसलमानों गौर करो, सैयदा सकीना पानी नहीं पीती है। 4 दिन के बाद गिलास मुंह में सटा कर ना पीना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उनकी फूफू सैयदा ज़ैनब उठा के बैठाती है, ए बेटा 1 घूंट पी लेना बेटा। जो ही पानी का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में सुना है, कसम खुदा की इमाम ज़ैनुल आबिदीन चीख पड़े। कहा कि ठीक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गिलास को पकड़ा, मुंह के करीब ले गया, पीना चाहा, ठीक गिलास मुंह में सटाना चाहा। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की नजर मां शहरबानू पे पड़ती है। का फूफू जान ये पानी मुझे पहले मत पिला फूफू, पहले मेरी माँ शहरबानू को पिला। गौर करो मुसलमानों, सैयदा ज़ैनब पानी नहीं पीती है, सैयदा सकीना नहीं पीती है, दुख्तर मुस्लिम नहीं पीती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं पीते हैं। वो पानी फिर गिलास घूम के बीबी शहरबानू के हाथ में। कौन शहरबानू? इमाम हुसैन की बीवी। वो पानी इमाम हुसैन की बीवी 4 दिन के बाद 10वीं मुहर्रम को असर मगरिब के बीच में गिलास बीबी शहरबानू पकड़ती है। बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन कहती है, बीबी 1 घूंट पी ले, हल्का सूख चुका, जो होना था हो गया, 1 घूंट पी ले। बीबी शहरबानू गिलास देखते 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 चीखने लगी, कहा ज़ैनब ये गिलास मेरे सामने से हटा दो ज़ैनब, ये पानी करबला में मुझे मत दिखा ज़ैनब। जिनका 6 माह का अली असगर बाप के गोद में जुबान निकाल के दम तोड़ दे ज़ैनब, उसकी माँ बैठ के करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब। जिनका 18 साल का बेटा अली अकबर जबान बाहर निकाल के दम तोड़ दे ज़ैनब, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब। ये गिलास का पानी मुझे मत देखा ज़ैनब। जब जब मैं गिलास देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा मासूम अली असगर याद आता है, मुझे पानी मत दिखा ए ज़ैनब। जिनका 56 साल का शोहर दुश्मनों के बीच में लड़ते लड़ते 3 दिन के भूखे प्यासे जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते जिनका शोहर शहीद हो जाए, उनकी बीवी बैठ के करबला में पानी नहीं पिएगी ज़ैनब। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद 1 गिलास पानी मैदान करबला में घूम रहा है। दुनिया देख के कह रही है, दुनिया वालों ये मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, सब्र देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो ना करबला देख लो, मियाँ बीवी की मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो करबला देख लो, मामा भांजा का प्रेम देखना हो करबला देख लो। जिंदगी गुजारने का ए मुसलमानों अगर तरीका सीखना हो करबला देख लो। सब मिलके कह दो, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर रात हो जाती है, जिस दिन हम लोग मेले से घूम के घर आ जाते हैं ना, मैदान करबला में लाश पकड़ा रहता। फिर रात हो जाती है, सब लोग अपने अपने खेमों में यजीदी जश्न मनाने लगा। इमाम पाक के खेमे में चंद औरतें बची थी, सैयदा ज़ैनब खेमे के बाहर बैठ गई। वाकया बहुत लंबा है, 1.5 घंटा से ज्यादा बोल दिया। और जब भी मुझको कभी करबला पर बोलना हो और जब करबला पे शुरू करेंगे तो करबला पे लाके मदीने में ख़त्म करेंगे। कभी ऐसा टाइम देना 2-3-4 घंटा और सही टाइम पर क्या हजरत, और एक मरतबा जिंदगी में दास्तान करबला सुन लोगे ना
कसम खुदा को नौजवान कभी नाचना नहीं चाहेगा, कभी ढोल डंका नहीं चाहेगा। सजदा करो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, झंडा उठाओ, पूरा मोहल्ला झंडा गाड़ो, कौन मना करता है। डंडा खेलते हो खेलो नौजवानों, तलवार घुमाओ, अखाड़ा करो, जम के अखाड़ा करो, झंडा गाड़ दो पूरा मोहल्ला, ताकि जब झंडा देखोगे, झंडे लेके आगे बढ़ना तो कि दुनिया देखेगी ये देख मुहर्रमुल हराम का इस्लामी साल का नया महीना इस्लाम का शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह आज मेरी तकरीर आपने मुस्कुराया भी और आखिरी चैप्टर में आंसू भी बहाए, गम भी किया। इसके बाद अगर और एक चैप्टर बयान कर दे तो वो कौन आंख है जिससे आंसू न टपके। करबला के बाद का दर्दनाक मंजर हुआ है। करबला से पहले तो क्या हुआ, पानी बंद कर दिया, शहीद हो गए। लेकिन करबला का असल इम्तहान वहां से उनके भाई हुसैन ने दिया करबला के तक। लेकिन 10वीं मुहर्रम से बीवी ज़ैनब ने इम्तहान शुरू कर दी। ज़ैनब सिपला सालार बन गए उस काफले का। उस काफले को लेकर के चला यजीदियों ने खुली ने इमाम पाक का सर को नेज़े पे गाड़ दिया। इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाने लगे। सुबह जब उठ गया, मामला बहुत लंबा है, रात लंबी हो गई, मैं भी थक चुका हूँ पर 1.5 घंटा 1 घंटा बोलना ये मामूली खेल नहीं है। फिर यहाँ से गाड़ी लेके अभी 147 किलोमीटर चलेंगे। 147 किलोमीटर यहाँ से दुमका, दुमका से फिर 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर तक घर जाएंगे जामताड़ा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आप लोगों ने सुना। और इमाम साहब आपने जो मेहनत की है ना, और लोगों ने जो चंदा दिया, बहू बेटी माँ बच्चे भाई बहन सब ने जो इमाम पाक के नाम पे जो आपने दिया है, ये देना बेकार नहीं होगा। ये बैठना तेरा आज रात तूने बैठ के जिक्र शहादत सुना, बेकार नहीं जाएगा। इमाम साहब ने बड़ी मेहनत की। इमाम की तनख्वाह पर भी ध्यान देना। कितने घर की आबादी है? 300 घर की आबादी एक ही मस्जिद में। तनख्वाह आपकी 7,000। अगर एक से उठाएगा 30,000 उठेगा। अगर 50 रुपया करके महीना उठाएगा तो 15,000 उठेगा। हाँ जी, एक महीना में 224 रुपया रिचार्ज, 300 रुपया मोबाइल, क्या कहते हैं पेट्रोल, 300 रुपया पुड़िया। और इमाम की तनख्वाह 40,000 रुपया, 30 रुपया देकर कहते इस्लाम खतरे में है। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, मुलाकात होगी, बातें होगी। मेरी तकरीर सुनना हो ज्यादा तो 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। झारखंडी बाबा चैनल के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरी तकरीर आ जाएगी। झारखंडी बाबा जामताड़ा है ना, चैनल जो है उसको ये कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो आपका पूरा आ जाएगा वीडियो जो ये देखना है। उनके बाद भी बहुत सारे झारखंडी मौलाना झारखंडी बाबा के नाम से करना। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।